इस वीडियो में मैं सरवाइव करने वाला हूँ पूरे 100 दिन और इन 100 दिनों में मुझे जितना हो सकता है उतना ज्यादा अमीर बनना है। मेरे कुछ चैलेंजेस होंगे जो मुझे इन 100 दिनों में कंप्लीट करने हैं। मेरा पहला चैलेंज होगा ड्रैगन को मार के इलाइट्रा लाना और मेरा दूसरा चैलेंज होगा अपने पूरे आर्मर और टूल्स को नेदरराइट में अपग्रेड करना और मेरा तीसरा और आखिरी चैलेंज होगा विदर को मार के एक डायमंड का बीकन बनाना। 100 दिनों में ये सारे चैलेंजेस क्या मैं कंप्लीट कर पाऊंगा, आइए देखते हैं। डे 1 पर मैं स्पॉन हुआ था एक ट्री के ऊपर। मैंने अपने आसपास देखा और बिना टाइम वेस्ट किए अपने लिए क्राफ्टिंग बेंच और एक पिकैक्स बनाई। नीचे उतर के मैंने थोड़े से और स्टोन माइन किए, फिर एक स्टोन पिकैक्स बना के कुछ और स्टोन माइन करने के बाद अपने बाकी के टूल्स भी क्राफ्ट किए। जल्दी रिच बनने के लिए विलेज मिलना बहुत जरूरी था, इसलिए मैं प्लेन्स बायोम की तरफ बढ़ने लगा और रास्ते में जो भी काम की चीजें मिल रही थी उनको कलेक्ट करता जा रहा था। रास्ते में मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा, मैंने उससे सारी लूट कलेक्ट की और आगे बढ़ गया। मैंने बेड बनाने के लिए कुछ शीप को मारा और वहीं दूर मुझे एक विलेज भी दिखाई दे रहा था। मैंने जल्दी से नदी पार की और थोड़ी दूरी पर ही मुझे एक और रूइन पोर्टल दिखाई दे रहा था। वहां जाके मैंने उससे भी सारी लूट कलेक्ट की और शाम होते होते ही विलेज में पहुंच गया। विलेज पहुंचकर मैंने चेस्ट में से कुछ ब्रेड लिए, फिर वहीं एक बेड बना के एक विलेजर के घर में जाके सो गया। अगले दिन मैंने कुछ ट्री सैपलिंग लगाए, फिर सारे शुगर केन्स को नदी किनारे लगा दिया और उसके बाद उस गांव के मुखिया को मार डाला क्योंकि अब यहाँ का मुखिया मैं था। मैंने उस आयरन से एक बकेट और पिकैक्स बनाई, फिर अपना सारा सामान एक चेस्ट में रख के अपने लिए माइन बनानी शुरू कर दी। माइन बनाते हुए मैं एक केव में पहुंचा जहां पर कुछ मॉब्स ने मुझ पर अटैक कर दिया। समझदारी दिखा के मैंने एक एक करके सबको मारा और वहां से आयरन माइन करने लग गया। मैं माइन बना ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पहले डायमंड्स मिल चुके थे और इसी के साथ मैंने अमीरों की दुनिया में अपना पहला कदम भी रख लिया था। मैं माइन से बाहर आया और वुड काट के अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स बनाई। उसके बाद मैंने कुछ टॉर्चेज बनाए और वापस अपने काम में लग गया। अगले दिन सही लोकेशन पर पहुंचकर मैंने एक स्ट्रेट लाइन में माइनिंग स्टार्ट कर दी और थोड़ी देर में ही मुझे दोबारा से डायमंड मिल चुके थे। डे 6 को 14 डायमंड्स के साथ मैं वापस आ चुका था और मैंने डिसाइड किया कि डायमंड का आर्मर अब मैं विलेजर से ट्रेड करके ही लूंगा। मैंने कुछ जॉब ब्लॉक्स बनाए और चला गया पास के ही एक जंगल में वुड इकट्ठा करने। अगले दिन शाम को गांव पहुंचकर मैंने एक विलेजर को फ्लेचर की जॉब दी और उससे ट्रेड शुरू कर दी। डायमंड्स के बाद अब एमरल्ड लेके मैंने अमीरों की गली में अपना दूसरा कदम भी रख लिया था। डे 8 को मैंने अपने एक दूसरे विलेजर को आर्मर की जॉब दी और उससे ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैंने उससे काफी सारी ट्रेड की ताकि जल्दी से वो डायमंड की ट्रेड अनलॉक कर दे। मेरी इस मेहनत से खुश होकर डे 9 की शाम को फाइनली मेरे आर्मरर ने डायमंड की ट्रेड अनलॉक कर दी। अगले दिन मैंने सुबह उठ के अपने शुगर केन को दोबारा से प्लांट किया और फिर लग गया वापस विलेजर से ट्रेड करने में। एमरल्ड्स इकट्ठे करने के बाद मैंने विलेजर से डायमंड के बूट्स और लेगिंग ली और इसी के साथ उसने बाकी आर्मर की ट्रेड भी अनलॉक कर दी। पर उनको लेने के लिए मेरे पास एमरल्ड्स खत्म हो चुके थे, इसलिए एक बार फिर से चला गया अपने फेवरेट काम यानी वुड काटने में। डे 10 की रात को वुड काटते हुए मुझे नदी के उस पार एक और विलेज दिखाई दिया। मैं अपनी बोट की हेल्प से वहां तक पहुंचा और चेस्ट लूट के वहीं सो गया। अगले दिन मैंने वहीं एक फ्लेचर से ट्रेड की, फिर कुछ और वुड काटने के बाद घर के लिए निकल गया। रात को मैंने बाकी का बचा हुआ आर्मर भी लिया और इसी के साथ मेरा पहला चैलेंज पूरा हो चुका था और अब बारी थी मेरे दूसरे चैलेंज यानी कि ड्रैगन को मारने की। अगले दिन मैंने एक बुचर बनाया और उससे ट्रेड करके कुक्ड खाना लिया और शेयर की हेल्प से वूल इकट्ठा करने में लग गया। अगली सुबह मैं पास के एक रूइन पोर्टल में गया और ऑब्सिडियन माइन करके अपने लिए एक छोटू सा नेदर पोर्टल बनाया। उसके बाद मैंने उसको एक्टिवेट किया और नेदर में एंटर कर गया। पर नेदर में पहुंचते ही मुझे एहसास हुआ कि नेदर के इन खतरनाक मॉब से लड़ने के लिए मेरे पास कोई भी हथियार नहीं है, इसलिए मैं वापस आया और वुड काटने में लग गया ताकि फ्लेचर से ट्रेड करके मैं एक अच्छी सी बो ले सकूं। मैंने फ्लेचर से एक बो और कुछ एरोज लिए और फिर से निकल गया नेदर में ब्लेज रॉड लेने के लिए। मुझे पोर्टल के पास ही एक नेदर फोर्ट्रेस दिख रही थी, इसलिए मैंने एक ब्रिज बनाया और घास से बचते हुए फोर्ट्रेस में एंटर कर गया। फोर्ट्रेस में मैंने चेस्ट ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डेड एंड ही था, इसलिए मैं जल्दी से ब्लेज स्पॉनर तक पहुंचा और उनको मारना शुरू कर दिया। घर आने के बाद मैंने सारा कूड़ा कचरा एक चेस्ट में रखा और एक ब्रूइंग स्टैंड बना के उसे अपने विलेजर के सामने पटक दिया, पर उसने मेरी नौकरी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी और उसका पुराना ऑफिस तोड़ दिया। नौकरी तो मैंने उसे दे दी थी पर उससे डील करने के लिए मेरे पास एमरल्ड्स खत्म हो चुके थे, इसलिए एक बार फिर से मैं निकल गया वुड काटने के लिए।
इसी तरह मेहनत मजदूरी करते हुए डे 17 को फाइनली मुझे एंड पर्ल्स मिल चुके थे। अगले दिन मैंने अपने एक विलेजर को फिशरमैन की जॉब दी और उससे काफी सारी रॉ कॉड बकेट ले ली। उसके बाद मैंने बकेट के पानी को खाली किया और सारी फिश को मार के रॉ कॉड इकट्ठा कर ली। थोड़ी देर तक ट्रेड करने के बाद मैंने काफी सारी रॉ कॉड इकट्ठा कर ली थी और अब बारी थी एक प्यारी सी कैट को टेम करने की। पूरी रात भर मैंने काफी सारे क्रीपर्स को मार के गन पाउडर इकट्ठा किया और साथ में कैट को भी ढूंढता रहा। और अगले दिन मुझे एक प्यारी सी कैट दिख चुकी थी, पर उसको टेम करना इतना भी आसान नहीं था। उस कैट ने मुझे बहुत भगाया, पर फाइनली मैंने उसे टेम कर ही लिया। थोड़ी देर फिशिंग करने के बाद मैं फिर से निकल गया एक और कैट को ढूंढने अपने दूसरे वाले विलेज में, क्योंकि वहां कुछ दिन पहले मुझे एक कैट दिखी थी और गन पाउडर फार्म बनाने के लिए मुझे 2 कैट की जरूरत थी। विलेज में पहुंचकर मैंने दूसरी कैट को भी टेम किया और अपनी बोट में बिठा के अपने बेस के लिए निकल गया। शाम को मैंने अपनी दोनों कैट्स को ब्रीड कराया और अपनी न्यू किटी के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए फिर से फिशिंग करने लग गया। डे 20 की सुबह होते ही मैंने अपने गन पाउडर फार्म के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी और अगले दिन पूरी तैयारी के साथ लग गया अपने लिए एक छोटा सा गन पाउडर फार्म बनाने में। फार्म बनाने के बाद मैंने एक AFK एरिया बनाया और चला गया AFK, ताकि रॉकेट्स बनाने के लिए खूब सारा गन पाउडर इकट्ठा हो सके। डे 25 को मैं नीचे आया और चेस्ट से सारा गन पाउडर कलेक्ट किया और फिर लग गया ड्रैगन से फाइट की तैयारी में। सारी तैयारी कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना पहला आई ऑफेंडर थ्रो किया और निकल गया ड्रैगन का अड्डा ढूंढने। स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच के मैंने एंड पोर्टल को एक्टिवेट किया और आगे जो हुआ वो आप खुद ही देख लो। इतना खतरनाक होने के बाद भी वो ड्रैगन मेरे सामने कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाया और वो सारे टावर जो उसको पावर देते हैं धरे के धरे रह गए। टावर बना के मैं एंड गेटवे तक गया और पर्ल थ्रो करके एंड सिटी में पहुंच गया। मैं वापस एक टावर बना के ऊपर चढ़ा और अपनी रेंडर डिस्टेंस बढ़ा के दूर तक अपनी नजरें दौड़ाने लगा और मुझे मेरे कंप्यूटर के रोने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। पर मेरा काम हो चुका था और मुझे मीलों दूर एक एंड शिप दिखाई दे रही थी। मैं टावर से नीचे उतरा और एंड शिप की तरफ बढ़ने लगा। वहां पहुंचकर मैंने एक और टावर बनाया और फाइनली एंड शिप के अंदर पहुंच ही गया। मैंने चेस्ट से लूट कलेक्ट की और इलाइट्रा लेके उसे पहन लिया। उसके बाद मैंने कुछ शल्कर्स को मारा और एक शल्कर बॉक्स बना के सारा आइटम उसमें रख दिया। डे 30 को कई सारे और एंड चिप को लूटने के बाद मैं पहुंच गया सही सलामत अपने बेस में। अगले दिन मैंने अपने विलेजर्स को एक सेफ जगह पहुंचाया ताकि वो इधर उधर ना भागे और बाद में मैं उन्हें ब्रीड भी करा सकूं। फिर एक एक करके मैंने उनके बेड और जॉब ब्लॉक भी वहां रख दिए। डे 32 को मैंने थोड़ी देर तक सैंड माइन किया और उसे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। डे 33 तक मैंने पूरे एरिया में ग्लास लगा दिया था और अब मेरे विलेजर्स एकदम सिक्योर हो चुके थे। डे 34 को मैं एक बार फिर से नेदर में चला गया बास्टन लूटने ताकि पिगलिन से ट्रेड करके लेदर ले सकूं। डे 35 को काफी सारी ट्रेड के साथ मैं वापस ओवरवर्ल्ड में आया और अपने इंचेंटमेंट रूम के लिए मैंने बुक शेल्फ बनाए। उसके बाद मैंने एक इंचेंटमेंट टेबल बनाई और उस टेबल और बुक शेल्फ के साथ मैंने एक इंचेंटमेंट रूम बनाया। साथ में ही मैंने ग्रीन स्टोन और एनिमल रखा। फिर सबसे पहले अपनी एक्स को इंचेंट किया क्योंकि अमीर बनने में उसने मेरी काफी हेल्प की थी। उसके बाद तीनों स्वॉर्ड को मर्ज करके मैंने एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाई। फिर अपनी पिकैक्स को मर्ज किया और साथ में अपने आर्मर को डिसएंचेंट करके एक डिसेंट इंचेंटमेंट के साथ दोबारा इंचेंट किया। अगले दिन मैंने अपनी बो को डिसएंचेंट करके दोबारा इंचेंट किया और मुझे एक बहुत ही तगड़ी वाली इंचेंटमेंट
असाइनमेंट मिल चुकी थी। डे 37 को मैं अपने दूसरे वाले विलेज से एक विलेजर को किडनैप करके लाया ताकि उसे लाइब्रेरियन बना के उससे लूटिंग 3 ले सकूं। मैंने बहुत कोशिश की पर वो मेरी जॉब लेने से इनकार कर रहा था, इसलिए शाम होते होते मैंने गुस्से में आके उसको वापस उसके देश पहुंचा दिया। अगले दिन भी मैंने यही काम किया और रात को कुछ देर तक लाइब्रेरियन की जॉब रिसेट करने पर मुझे फाइनली लूटिंग 3 मिल चुकी थी, पर उसे लेने के लिए अभी मेरे पास बुक्स नहीं थी, इसलिए मैं घर गया और अगले दिन बुक और एमरल्ड लेके मैंने उससे लूटिंग 3 ले ली। और अब बारी आ चुकी थी मेंडिंग की। मैंने एक और विलेजर को लाइब्रेरियन बनाया और उससे मेंडिंग लेने की कोशिश करता रहा। काफी देर तक ट्राई करने के बाद फाइनली मुझे मेंडिंग की ट्रेड भी मिल चुकी थी। मैंने उससे मेंडिंग की बहुत सारी बुक्स ली और वापस निकल गया अपने बेस के लिए। घर पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा एक बेबी विलेजर बड़ा हो चुका था। मैंने उसे भी लाइब्रेरियन बनाया और उससे प्रोटेक्शन 4 लेने की कोशिश करता रहा, पर काफी देर तक मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन मैंने अपने कुछ छोटे मोटे काम निपटाए और रात को AFK चला गया अपने गन पाउडर फार्म में ताकि TNT बना के एंशिएंट डेब्रीज माइन कर सकूं। डे 46 को AFK से आने के बाद मैंने फार्म से गन पाउडर कलेक्ट किया, फिर थोड़ी देर तक सैंड माइन करने के बाद मैंने TNT बनाए और नेदर में चला गया एंशिएंट डेब्रीज की तलाश में। TNT खत्म होने के बाद मैं वापस आया और फिर से AFK चला गया ताकि और सारे TNT बना सकूं। डे 50 को मैंने कुछ और TNT बनाए। उसके बाद अपनी इलाइट्रा में मेंडिंग लगाने के बाद मैं निकल गया फिर से नेदर में एंशिएंट डेब्रीज की तलाश में। और डे 51 की रात को मैं बचे हुए एंशिएंट डेब्रीज के साथ वापस ओवरवर्ल्ड में आ चुका था। जब तक मेरे एंशिएंट डेब्रीज स्मेल्ट हो रहे थे मैंने थोड़ी देर तक अपने फार्म में काम किया, फिर अपने विलेजर से फॉर्च्यून 3 की इंचेंटेड बुक ली और उसे अपनी पिकैक्स में लगा के उसे एक अल्टीमेट पिकैक्स बना दिया। एंशिएंट डेब्रीज स्मेल्ट होने के बाद मैंने उनको इनगट में कन्वर्ट किया, फिर एक एक करके अपने सारे टूल और आर्मर को नेदराइट में अपग्रेड कर लिया। उसके बाद मैंने अपनी स्वॉर्ड में लूटिंग 3 लगाई और उसे भी नेदराइट में अपग्रेड कर लिया। और हाँ, सिर्फ अपना चैलेंज पूरा करने के लिए मैंने एक डायमंड की हो बनाई और उसे भी नेदराइट में अपग्रेड किया। वैसे मैं इसको कभी यूज नहीं करने वाला। फुल नेदराइट का इंचेंटेड आर्मर और टूल्स पावरफुल होने के साथ साथ अब मैं काफी हैंडसम भी लगने लगा था। डे 53 था और समय आ चुका था विदर को खत्म करने का, पर उससे पहले मुझे उसे समन करना था और उसके लिए चाहिए थे विदर हेड। तो मैंने एक बार अपनी इन्वेंटरी चेक की और चला गया फोर्ट्रेस में विदर हेड्स को कलेक्ट करने। मैंने एक नई फोर्ट्रेस ढूंढी और वहां पहुंचते ही विदर स्केलेटन्स को मारना शुरू कर दिया। सारे विदर हेड्स को कलेक्ट करने के बाद मैंने क्वार्ट्ज माइन करके थोड़ी सी एक्सपी कलेक्ट की और वापस ओवरवर्ल्ड में आ गया। मैं पास के ही एक दूसरे विलेज में गया और वहां के विलेजर को लाइब्रेरियन बना के उससे प्रोटेक्शन 4 की बुक लेने की कोशिश करने लगा। मेरी इस सच्ची लगन को देखते हुए शाम होते होते उस विलेजर ने मुझे प्रोटेक्शन 4 की बुक ऑफर की, पर उसके प्राइस तो मानो आसमान छू रहे थे। खैर मेरे पास भी इलाइट्रा थी, इसलिए मैंने उसको इग्नोर किया और घर के लिए निकल गया। अगले दिन काफी देर तक वुड काटने के बाद मैंने फ्लेचर से एमरल्ड लिए और उस गांव में जाके उससे प्रोटेक्शन 4 की बुक ले ली। डे 57 को मैंने अपने बूट्स में प्रोटेक्शन और मेंडिंग लगाए, फिर अपने फ्लेचर से ट्रेड करके उस एक्सपी की हेल्प से बूट्स को रिपेयर किया और अब फाइनली बारी आ चुकी थी विदर को समन करने की। मैं अपने विलेज से थोड़ी दूर गया और डिसाइड किया कि इस बार मैं विदर को खुले आसमान के नीचे मारूंगा। मैंने जल्दी से विदर को समन किया और आगे जो हुआ वो आप खुद ही देख लो।
डे 58 था और अब समय आ चुका था अपने आखिरी और सबसे मुश्किल चैलेंज का, यानी एक डायमंड के बीकन का। मैंने अपनी तैयारी की और निकल गया एक लंबी और थका देने वाली जर्नी में। एक डायमंड बीकन बनाने के लिए 1476 डायमंड चाहिए, यानी 164 डायमंड ब्लॉक्स, और फॉर्चून 3 के साथ भी ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। काफी देर तक माइन करने के बाद मैंने बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठा कर लिए थे, इसलिए मैंने उनको डायमंड के ब्लॉक में कन्वर्ट किया ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे पास कितने डायमंड्स हैं। एक बहुत लंबी जर्नी के बाद डे 95 को फाइनली मैं अपने घर के लिए निकल चुका था, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि समय कम होने की वजह से मैं इतने सारे डायमंड्स अब माइन नहीं कर सकता। मैंने कोशिश बहुत की पर मेरा टाइम खत्म होने को था। घर जाते हुए रास्ते में मुझे एक ट्रेजर मैप मिला। मैं उस लोकेशन पर पहुंचा लेकिन मुझे कुछ खास मिला नहीं। शाम होते होते मैं अपने बेस पर वापस पहुंच चुका था। डे 96 को मैंने बचे हुए डायमंड्स को भी डायमंड ब्लॉक में कन्वर्ट किया, फिर गोल्ड ब्लॉक को रॉ गोल्ड में कन्वर्ट करके उनको स्मेल्ट करने रख दिया, और उसके बाद मैं निकल गया एक हॉर्स को टेम करने। अब एडवेंचर करने का टाइम तो नहीं बचा था, पर कम से कम टेम तो कर ही सकता था। अगले दिन भी मैं यही काम करता रहा और अपने फर्नेस में लावा बकेट भरता रहा ताकि उसमें फ्यूल की कमी बिल्कुल भी ना हो। डे 98 को मैंने क्वार्ट्ज का बेस बना के अपना बीकन बनाना शुरू कर दिया। मेरे पास सिर्फ 23 डायमंड ब्लॉक की कमी थी और उन्हें मैंने गोल्ड ब्लॉक से कवर कर लिया। बीकन बनाने के लिए मैंने पास के ही एक लावा पुल से ऑब्सीडियन माइन किया, फिर बीकन बना के अपना आखिरी चैलेंज भी पूरा कर लिया। मैंने सब कुछ कर लिया था पर अपने लिए बेस नहीं बनाया, क्योंकि मुझे रिच होने के लिए बेस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पर हाँ, अब मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने लिए एक अमीरों वाला बेस बनाऊंगा और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। डे 100 की शाम तक मेरा एक छोटा सा पर बहुत ही ज्यादा महंगा वाला बेस बन के रेडी हो चुका था, और इसी के साथ एक आखिरी और सुकून भरी उड़ान भर के मैं भी सोने के लिए चला गया। तो यहीं पर खत्म होती है मेरी ये 100 दिनों की जर्नी। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।